कॉमर्शियल सेल में हमें पढ़ना है। तो कॉमर्शियल सेल हमारे पास 3 टाइप के प्राइमरी सेल। पहला आप पढ़ेंगे प्राइमरी सेल, दूसरा है आपके पास सेकेंडरी सेल, और तीसरा है फ्यूल सेल। ये है 3 टाइप की बैटरी आपके पास, ये पढ़ना है आपको। कॉमर्शियली मतलब इंडस्ट्री में यूज करने वाले ये हैं ये। यस सर। समझ गए बात? हाँ, अब बात ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल है यहाँ पर। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेल दे रखी है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। प्राइमरी सेल जो हम पढ़ने वाले हैं, लाइक दैट, क्या पढ़ना है आपको? प्राइमरी सेल, ठीक है। यस सर। पहले समझ लेते हैं ये क्या होती है। प्राइमरी सेल की पहचान क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सबसे बड़ी बात है पता करना, ठीक है। तो प्राइमरी सेल की पहचान या इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इस सेल को आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। यस सर। याद रहेगा? यस सर, एक बार यूज हो गया हो गया, नॉट कैन नॉट बी रिचार्ज। क्या? एक बार यूज हो गया मतलब नॉट बी रिचार्ज, यानी ये नो रिचार्जेबल होती है। एक बार यूज कर लिया तो फेंकना पड़ेगा आपको, यस सर। दोबारा यूज नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं? यस और सर। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल है लेकलांचे सेल। कौन सी? लेकलांचे। यस सर। लेकलांचे, इसका एग्जाम्पल है। एक और कॉन्सेप्ट, आप ये तो एग्जाम्पल हो गया। लेकलांचे का मतलब होता है जो ड्राई सेल होता है, जो घर में बैटरी जो सेल आता है ना, यूज करने के बाद आप एक बार फेंक देते हैं, यस सर। यस सर। उसी को बोलते हैं लेकलांचे सेल। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन देता है। ये कौन सा देता है? कौन सी रिएक्शन देगा ये? यस सर। इरिवर्सिबल रिएक्शन देता है ये। यानी ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए किसके बारे में? प्राइमरी सेल के बारे में। यही पहचान है इसकी। यस सर। अब ऐसे ही सेकेंडरी में आप बात करेंगे। सेकेंडरी सेल में पहला पॉइंट क्या होगा? रिचार्जेबल सेल होगा। ये कौन सा होगा? रिचार्जेबल, रिचार्ज सेल। एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे बताओ? लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज बैटरी। हाँ, लेड स्टोरेज बैटरी। ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। कौन सा देता है? रिवर्सिबल। हाँ, तो इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है क्योंकि यही पहचान है प्राइमरी और सेकेंडरी की। यस सर। यस सर। क्योंकि कोई पूछता है कि ये रिचार्ज होता है, ये चार्ज नहीं हो सकता, क्यों? उसका रीजन आप बोलेंगे क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन देता है। इरिवर्सिबल का मतलब है प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा से उसको यस सर, बैकवर्ड नहीं हो फॉर्म नहीं कर सकते। यस सर। क्योंकि रिएक्शन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा ना। फिर यस सर। यस सर। अगर रिएक्शन दोबारा बना सकते थे तो इसको रिचार्ज कर सकते थे आप। यस सर। यहाँ रिवर्सिबल है, देखो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकता है। बना सकता है। यस सर। समझ गया क्या नहीं? इसलिए कौन सी होती है? रिचार्जेबल सेल होती है। सर इनके रिएक्शन भी याद करना जरूरी है क्या, मतलब कोई भी? अरे अभी देखो, सब तुम्हारे सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी सब क्लियर हो जाएगा, तुम्हें देखो तो सही। अब ओके ओके सर। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी का। याद रखना, ये प्रिंसिपल समझ लो या कुछ भी समझ लो, जिसके बेस पे ये वर्क करती हैं दोनों। यस सर। हाँ, अब मेन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इनका होता क्या है।
तो हमारे जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट सेल्स दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। और पहला आप पढ़ेंगे लेकलांचे सेल। कौन सा पढ़ेंगे? लेकलांचे सेल। हाँ, ये पहला है आपका सेल। समझ गए कि नहीं? आप जरा इसका डायग्राम देख लो, कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया था या बनाया गया था। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है? यस सर। ये है कंटेनर हमारे पास। ऐसा कंटेनर था। दिस कंटेनर इज मेड अप ऑफ Zn। ये जो कंटेनर आपने लिया वो किसका बनाया गया था? Zn। Zn का बनाया गया था। और यस सर। Zn को यहाँ पर कंसीडर किया गया था, एनोड। एनोड कंसीडर किया गया था। यस सर। इतना बात समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ। अब इसके बाद इसके बीचों बीच हमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया है। क्या डाल दिया हमने? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। और ये किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। यस सर। किसका बना होता है ये? कार्बन का। इलेक्ट्रोड। एनोड का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? एनोड का नेगेटिव सर। हाँ, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर होगा। यस सर। समझ गए क्या नहीं? यस सर। तो ये क्या कंसीडर, ये कौन सा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ये क्या होगा। हो जाएगा आपका? कैथोड। यस सर। कैथोड। समझ गए क्या नहीं इतना बात? यस सर। तो ये किसका रॉड है? कार्बन का। मीन्स आप बोल सकते हैं इसको ग्रेफाइट। किससे बना है? ग्रेफाइट मीन्स कार्बन ही हो गया ना। यस सर। यस सर डेफिनेटली। और इसको किससे क्या कंसीडर किया गया है? कैथोड। यस सर। ये बात समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बीच में मैंने एक कंटेनर और लिया है। यहां पर ले लिया एक कंटेनर मैंने, ये वाला। ये तो पूरा एक ही है पूरा। किसका? ये Zn का कंटेनर है ये। समझ गए क्या नहीं? यस सर। अंदर एक और है। यस सर। हाँ। अब इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने भरा हुआ है ये यहाँ पर भरा हुआ है। ये है आपका MnO2 प्लस कार्बन। NH4Cl। ये होता है अमोनियम क्लोराइड। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड रहता है। समझ गए क्या नहीं? यस सर। हाँ। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया, ये आपका लेकलांचे सेल का डायग्राम है। अब Yes, देखना sir. ये है कि वर्किंग कैसे करेगा, ये जानना जरूरी है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। यानी सबसे पहले बाहर वाला जो कंटेनर था मेड अप ऑफ Zn एक्ट एज एनोड। यस सर। बीचों बीच में एक इलेक्ट्रोड बनाया है। इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, दैट कॉल्ड कैथोड। यस सर। एक कंटेनर और लिया है इसके बीच में, ये बीच में है। और ये आपका क्या रहता है? MnO2 प्लस NH4। और ये जो सॉल्यूशन होता है वो जेल टाइप का रहता है, व्हाइट कलर का आपको दिखेगा। यस सर। जो आपने सेल देखा है, ड्राई सेल, सबसे ऊपर कवर होता है। कवर Yes, को sir. हटाएंगे तो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा। ये Zn का कलर, वो Zn का बना होता है व्हाइट कलर का। यस सर। और उसके अंदर जेल होता है। जैसे ही Zn, अगर कभी भी आपने बैटरी को ब्रेक किया होगा तो जैसे ही ये कवर आप हटाएंगे व्हाइट कलर का, जिंक का, यस तो सर। उसके अंदर व्हाइट कलर का सॉल्यूशन जेल टाइप का मिलेगा आपको। यस सर। यस सर। अगर उसको हटाएंगे तो लास्ट में एक ब्लैक कलर की रॉड सर्कुलर टाइप की मिलेगी आपको, यस सर। जो इधर एक बाहर निकली रहती है बैटरी से और इधर प्लेन रहता है। यस तो सर। बाहर यस। निकला ये पार्ट, इसको हम कैथोड कंसीडर करते हैं, इसको एनोड। यस समझ सर। गया क्या नहीं? यस सर। हाँ, अब मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो ध्यान से समझना कि ये वर्किंग कैसे करता है। रिएक्शन में बता रहा हूँ। जो आपने सॉल्यूशन लिया था वो रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? कैथोड पे है ना ये रिएक्शन, ये वाली। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैथोड पे वर्किंग करेगा। और वहां पर सॉल्यूशन किसका लिया आपने? MnO2 का। MnO2 प्लस NH4Cl, ये है आपका। ये दोनों आपस में एक और बात, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका यहाँ पर
सिर्फ NH4 प्लस लिया जाएगा अभी, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा ना NH4Cl प्लस। यस सर, यस सर। इसका काम क्या होता है, ये कैथोड का क्या होता है, रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन कराएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Mn2O3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, अमोनिया। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमोनिया। NH4, yes, sir. हाँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ पर हो जाएगा 3+। आप ध्यान से देखो, 4 से 3 में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या Yes, हो sir. गया रिएक्शन में, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। यस सर। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन ही होता है ना। यस सर। ये बात समझ में आ गया। यस सर। अब जो हमारे पास अमोनिया था, यस सर। वो रिएक्ट हो जाता है ZnCl2 के साथ। इसका काम इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है, कॉम्प्लेक्स में। ZnCl2 NH3 का होल ट्वाइस बना देता है ये है आपका कॉम्प्लेक्स। यस सर। क्या बना देता है ये, कॉम्प्लेक्स। अब बात जरा ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूँ। यस सर। कैथोड पर रिएक्शन MnO2 अमोनिया के साथ, अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट होकर Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, किसके, NH4 से। समझ गए कि नहीं। यस सर। एक और बात, अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है नीचे कि ZnCl2 का यूज क्या था इस रिएक्शन, समझना क्वेश्चन। यस सर। भाई MnO2 तो क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन है ये तो। भाई केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो तो। यस सर। लेकिन ZnCl2 हमने क्यों यूज किया था, समझना। उसका क्वेश्चन क्या है, ZnCl2 क्या करता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, मेरा बात ध्यान से समझना। यस सर। ये हुआ, लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए ही बनता है, याद रखना। यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, NH3 जो बना इस सेल के अंदर, वो कुछ सेकंड के लिए बनेगा। अगर ये रेगुलर बनता रहेगा बैटरी के अंदर, तो ये बैटरी वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, गैस होता है, तो इसके Yes, अंदर sir. गैस बन जाएगा। यस सर। तो ये अमोनिया फट गैस जाएगा ना, बनता चला बस्ट जाएगा कर तो जाएगा। बैटरी फूल जाएगी। यस सर, बस्ट कर बैटरी क्या होगी, फूलेगी, फूलने के बाद ये ब्रेक हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो फिर ये हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। बात समझ में आया। तो यस इसमें सर। अमोनिया बनना नहीं चाहिए, मेरी बात समझना, अमोनिया बनना नहीं चाहिए। बन गया तो बैटरी फूल जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये जैसे ही बनता है, तो ये कौन पकड़ लेता है इसको, ZnCl2 कैच कर लेता है। यस सर। कैच जैसे ही बनेगा, ये तुरंत पकड़ के इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। और कॉम्प्लेक्स हमेशा किस में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यस सर। तो ZnCl2 का काम क्या होता है, अमोनिया को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, जिससे बैटरी रेगुलर वर्क में रहे। अगर ये ऐसा नहीं करेगा, बैटरी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, Yes, ब्रेक sir. हो जाएगी लास्ट में ये। यस सर। यस सर। कभी कभी देखा होगा, बैटरी फूल भी जाती है। फूल भी जाती है। यस सर। हाँ, और फूलती है, इसका मतलब फिर वो वर्क करना बंद कर देती है। यस सर। तो ये चीज आपको समझ में आया, लेक्लांचे सेल क्या था। यस सर। यस सर। अभी कोई डाउट है इसमें, जो मैंने अभी बताया तुमको पूरा। नो नो सर, नो डाउट। ठीक है, अब इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी जो मैंने बोला वही लिखना था आपको। यस सर। यस सर। तो कुछ लिखाने की जरूरत है कि मैं छोड़ दूं इतना ही। नहीं, छोड़ दो सर। ठीक है, तो लेक्लांचे सेल समझ में आया क्या होता है, प्रोसीजर क्या है उसका। रिएक्शन देखो, बहुत सिंपल वे में बताया मैंने। यस सर। यस आपको सिंपल है, आपको बस इतना ही लिखना है उसमें। यस क्योंकि सर। कंपटीशन में डायरेक्ट आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा आपको। यस सर। तो एक कॉन्सेप्चुअल अमोनिया के केस में पूछेगा, समझ गए कि नहीं। यस सर। और ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये रिवर्सिबल हो ही नहीं सकती है। तो इसके क्या, एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाती है। यस सर। हाँ, अब मैं जो बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लेड स्टोरेज बैटरी। ये नोट कर लिया तुमने। यस सर। यस सर, कर लिया। हाँ, अब हेडिंग डाल लो, लेड स्टोरेज बैटरी, दिस इज द इम्पोर्टेंट। और ये किसका एग्जांपल, ये किसका था, प्राइमरी सेल का एग्जांपल है ये। यस सर। अब पढ़ाने जा रहा हूं किसका, सेकेंडरी सेल का सर। सेकेंडरी सेल।
तो हमारे लिए बेटर कौन सी थी, प्राइमरी या सेकेंडरी सेल? सर सेकेंडरी सेल ना, सेकेंडरी, क्योंकि वो रिचार्ज कर सकते हैं ना। रिचार्जेबल है, यस सर। हाँ, हेडिंग डाल लो, लेड स्टोरेज बैटरी। यस सर। सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं। इसमें दो पार्ट मिलेंगे, एक रिवर्सिबल है ना। यस सर। एक में क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज होगी और एक में बैटरी चार्ज चार्ज होगी। होगी। यस सर। हाँ, तो मेरी बात ध्यान से समझना। जो फर्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो डिस्चार्ज का बता रहा हूँ, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उस समय बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, यस सर। ओके, सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, समझना है। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये डायग्राम है, समझ गए कि नहीं? यस सर। इस पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एनोड, और एनोड का साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव। समझ गए कि यस नहीं? सर, यस सर। ये है कैथोड और ये साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं? ये Yes, sir. कंटेनर, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा रहता है। ये क्या है, कंटेनर है पूरा, यस सर। समझ रहे हैं कि नहीं? यस इसके सर। अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। कौन रहता है, इलेक्ट्रोलाइट। यस सर। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होता है H2SO4। SO4, यस सर। समझ गए क्या नहीं? हाँ, और ये कैसा रहता है, डाइल्यूट रहता है। कैसा रहता है, डाइल्यूट। और ये एक और कंडीशन है, 38% बाई मास होता है। इसमें मास कितना होता है, 38% होता है। यस सर। हाँ, और इसका डेंसिटी जो होता है किसका, इसी इलेक्ट्रोलाइट का, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यस सर। डेंसिटी है इलेक्ट्रोलाइट की। ओके सर। एनोड, एनोड मेड अप ऑफ लेड, लेड मीन्स पीबी से बना होता है। यस सर। कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड, PbO2 से बनता है ये। यस सर। समझ गया क्या नहीं बात? यस सर। हाँ, तो ये क्या है इसकी, आप देख रहे हैं ना, यस सर, यस सर। ये लेड से बने हुए हैं, ये लेड से, ये लेड से, ये लेड से, और ये वाली किससे बने हुए, लेड लेड ऑक्साइड ऑक्साइड से। से, यस सर। ये उसकी सेल है ये। मैं यस सर। बताऊंगा कैसे ये वर्क करता है, ठीक है? यस सर। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना इसका पूरा प्रोसीजर कैसे होता है। पहला मैं पढ़ाने जा रहा हूं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग बैटरी, समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। डिस्चार्जिंग
बैटरी आप बोलते हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग होता है। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, तो वो सेल कौन सी होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सर। अरे दूसरी वाली सर, वो गैल्वेनिक सेल सर, सॉरी। गैल्वेनिक सेल होती है। यस सर, यस सर। इलेक्ट्रोलाइटिक तो समझ गए क्या नहीं? हाँ, यस सर, यस सर, वही बात समझना है। तो वो गैल्वेनिक सेल ही होती है डिस्चार्जिंग के केस में। यस सर, समझ गए क्या नहीं? तो यस सबसे सर, पहले रिएक्शन में करा रहा हूं किस पर? एनोड पर। यस सर। और एनोड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, अरे प्रोसेस बताना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है ना। ऐसे। हम्म। हाँ सर। आपने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट देखो कैसे ब्रेक करता है। H2 SO4 ब्रेक हो जाता है H प्लस प्लस SO SO4 2 माइनस। 2 माइनस, यस तो सर। ये 2 मोल लेता हूं मैं, ये 4 हो जाएगा और 2 मोल हो जाएगा। यस सर, यस सर, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? आयोनाइज होगा। यस सर, हाँ, अब आ जाइए पीबी। पीबी जो दे रखा है उसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो वो क्या हो जाएगा? पीबी 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसका। यस सर, इस समय ये सॉलिड फॉर्म में एक्वस में चला जाएगा Pb2 प्लस। यस सर, इतना बात समझ में आया? यस सर, अब ये Pb2 प्लस क्या होता है? SO4 मिला है, ये सॉल्यूशन में है। SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट होकर बना लेता है PbSO4, PbSO4, सॉलिड फॉर्म में बनता है। यस सर, समझ गए क्या नहीं? और यस ये सर, किस पर डिपोजिट हो जाता है? ये एनोड पर। ये सॉल्यूशन PbSO4 कहाँ डिपोजिट हो जाता है? एनोड पर। यस सर, इतना बात समझ में आया तुम्हें? यस सर। हाँ, तो एनोड पर नेट सेल रिएक्शन क्या होगी? तो दोनों को ऐड कर दो। हाँ सर, दोनों को। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो आपके पास क्या बचा? Pb Pb plus SO4 प्लस equal to PbSO4 SO4 2 माइनस equals to 2 गिव्स PbSO4। PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी तो बचेगा। हाँ सर, यस सर, तो सेल देखो याद करने वाली नहीं थी, समझने वाली थी। समझ में आ गया ये एनोड की नेट सेल रिएक्शन ये है। यस सर, इतना बात समझ में आया आपको? यस सर। तो फिर ये आपको नोट करना पड़ेगा, तभी आगे बता पाऊंगा फिर। बस बस हो गया, 1 मिनट। यस सर, रैप कर दीजिए। हाँ, अब मैं कैथोड वाली रिएक्शन बता रहा हूँ, एनोड वाली याद रखना, ठीक है? यस सर, यस सर, एट कैथोड, कैथोड पर क्या था आपका? PbO2 था ना। यस सर। यहाँ पर क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए PbO2। PbO2 का रिडक्शन आपको कराना है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? ये एनोड से मिलेंगे। यस सर, वो रिलीज किए थे। यस सर, एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे क्या नहीं? यस सर, यस सर, याद है। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन कर लेगा? PbO2 गेन कर लेगा। PbO2 का अगर ब्रेक करते हैं तो Pb पर चार्ज कितना है? +4 है ना। +4, यस सर, ये बात समझ में आया? तो ये यस ब्रेक सर, हो जाएगा आपका Pb2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ O2 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। यस सर, समझ गए क्या नहीं? यस अब सर। जरा चेक कर लो यहाँ पर, इन दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ध्यान से देखो।
रिडक्शन हो रहा है ना सर? रिडक्शन हो गया। यस सर। हाँ, अब आप कह रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, चलो ठीक है, पीबी 4+ में गया। यस सर। यस सर। ये बात समझ में आया क्या नहीं? सर यस सर। हाँ, तो पीबी 4+ में गया तो कन्वर्ट हुआ 2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया, यस सर। और 2 इलेक्ट्रॉन ये टोटल कितने हो गए, 4। 4। यस सर। और देखो 4 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऑप्शन के पास है, तो -2 तो 2 पर कितने हो 2 जाएंगे, 4। यस सर। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने ऑक्सीजन यस ने। सर। यस सर। यस सर। ये बात समझ में आया। अब अगले केस में क्या होता है, जो Pb2+ बना ये किसके साथ रिएक्ट हो जाता है, SO4 2- के साथ, ये बना लेता है Pb SO4 सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। अब दोनों को इक्वल समझ गए कर क्या दो। नहीं? अब आपके पास बचा O2 2- और क्या बचा था, H+। कितने H+ थे, 4H+ थे इलेक्ट्रोलाइट वाले। यस सर। यस सर। ये आपस में रिएक्ट होकर क्या बना देगा, H2O। कितने Yes, मोल sir. बना देगा, 2 2 मोल मोल। बना देगा। यस सर। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अब इसकी नेट सेल रिएक्शन आपको निकालना है। ओवरऑल देखो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यस सर। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यस सर। समझ गया क्या नहीं? यस सर। अब बचा बोले कि तो देखो क्या बचा, PbO2 + 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यस और सर। क्या बचा, ये बचा यस सर। SO4 2- और क्या बचा, ये बचा +4H+। इधर क्या बचा, ये बचा और ये बचा Pb SO4 + ट्वाइस ऑफ H2O। समझ गए क्या नहीं? यस सर। यानी ये वाली नेट रिएक्शन किसके लिए आ गई, कहां पर आ गई, कैथोड पर। यस सर। इतना बात समझ में आ गया? यस सर। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना है, ये नोट कर लिया तुमने? यस सर, कर लिया नोट। हाँ, फिर देखो आगे हम बताने जा रहे हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले वाली एनोड पर रिएक्शन बताना कितनी थी, Pb+। PbO2 सर, PbO2। एक मिनट, कौन सी थी ये? अभी तो निकाली वही ना, सबसे लास्ट वाली। एनोड वाली बतानी है। अभी जो क्या? अच्छा, PbO2 + 2 अरे इलेक्ट्रॉन। एनोड पर Pb + SO4 2- गिव्स PbSO। PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, यही थी ना नेट सेल रिएक्शन। यस सर। और कैथोड वाली ओवरऑल रिएक्शन क्या थी, PbO2 + PbO2 2 + इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस +4 SO4 + H+ 4H+। + SO4 2-। यस सर। 2 और गिव्स PbSO4 PbSO4 + + ट्वाइस H2O, ऑफ। ट्वाइस ऑफ H2। हाँ, दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा Pb + PbO2। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर। यस सर। देखो 2 SO4 हो जाएंगे और 4H+, तो ये हो जाएगा + ट्वाइस ऑफ H2SO4 बन जाएगा ये। यस सर। और यहाँ पर देखो ये 4H+ ट्वाइस ऑफ SO4 2- ऐड करो, क्या है ये, इसको किसको ऐड करना है? क्या है ना, PbSO H2SO4 बना ना। ट्वाइस ऑफ PbSO4 और अरे ये ट्वाइस ऑफ H2O हो गया 2 ना? टाइम्स ऑफ H2SO4 बन गया ना। हाँ यस सर। यहाँ पर आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 PbSO4 + प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। yes, this is the नेट रिएक्शन। overall net cell reaction। यही प्रोसेस होता है इसकी। यस। ये है नेट सेल रिएक्शन, याद रखना है इसका। यस सर। समझ गए कि नहीं? यस अब इस सर। नेट सेल रिएक्शन में क्या होता है, जो डेंसिटी होता है, यस सर। डेंसिटी इसकी डेंसिटी कितनी थी, 1.3 3। g/cm³, यही यस थी सर। ना। यस सर। तो ये घटके कितनी रह जाती है पता है, 1.2 g/cm³ रह जाती है। रह जाती है। यस सर। इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी घटकर मतलब डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट यस कितने सर। पर यस। रुकता है यहाँ पर, यस सर। यस सर। यहाँ पे आता है रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, फिर आगे जाकर मतलब टोटल डिस्चार्ज हो जाएगी। यस सर। समझ गए क्या नहीं बात? यस सर। तो ये प्रोसेस पूरा क्लियर हुआ तुमको? यस सर, हो गया।
हाँ, अब होता क्या है, अब इसका उल्टा चलेगा। उल्टा का मतलब चार्जिंग। अभी क्या Yes. पढ़ रहे थे? डिस्चार्जिंग। सर एक मिनट, हाँ लास्ट वाला मत मिटना। हाँ, चार्जिंग, लेड स्टोरेज बैटरी। अब ये चार्ज हो रहा है, और चार्ज होगा तो ये एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा ये। यस सर। बनेगा क्या नहीं? सर यस सर। क्योंकि ये अब क्या इलेक्ट्रिकल करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल केमिकल में एनर्जी। कन्वर्ट करेगा, रीस्टोर करेगा फिर से। यस सर। रीस्टोर में क्या होता है ये समझना है। अब वही रिएक्शन जो थी उसको आपको क्या करना है, रिवर्स करके रिवर्स करना है। यस सर। मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो कन्वर्ट किसमें करना है, फिर से रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट बनाना है यस वापस। सर। तो आपकी रिएक्शन बन जाएगी ट्वाइस ऑफ PbSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ये फिर से रिवर्स होकर आपको क्या मिल जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस H2SO4। इसका डेंसिटी फिर से रिकवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.3 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन सेंटीमीटर जाएगा। क्यूब। मतलब आपने क्या कर दिया, फिर से फॉर्मेशन कर दिया ना रिएक्टेंट का। यस सर। यस सर। भाई ये खत्म हो गया था पहले, खत्म Yes, हुआ sir. तो फिर से प्रोडक्ट में ये बना दिया उसने। अब ये बना दिया तो ये इसको क्या कर सकते हैं, फिर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। Yes, तो sir. ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है इसमें। तभी तो जितने घरों के अंदर जो बैटरी लगी रहती है, इन्वर्टर बोलते हैं, वही आपकी लेड स्टोरेज बैटरी कहलाती है। Yes, sir. Yes, sir. अब एक और बात बता रहा हूँ, जो आपने डायग्राम देखा था उसमें कितने, उसको प्लेट बोलते हैं, कितने प्लेट थी उसमें? Sir, 6 छह थी थी टोटल। टोटल। टोटल 6 थी। Yes, sir. 6 थी। तभी कभी बैटरी को तभी तो बोलते हैं उसको कितने प्लेट की बैटरी है। Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आया कि नहीं? सर उसमें कोई कोई बोलता है। तभी बैटरी को तभी तो बोलते हैं 12 प्लेट, 6 प्लेट, ऐसा कुछ बोलता है। यस सर। सर सर तो उसमें ऐसा 6, हाँ उसमें ऐसा कहते हैं कि सर ये जो आपने अभी डाइल्यूट बताया था, कहीं एक्वस है और कहीं पे लिखा है कि एसिड होता है, वो एसिडिक होता है H2SO4। किसमें? ये बैटरी हाँ लगा। तो डाइल्यूट होता है, प्योर एसिड नहीं होता है वो। पर एनसीईआरटी में तो लिखा है प्योर होगा तो 38% क्या लिखा है? सॉल्यूशन। अरे 38% ही तो है, बाकी क्या है उसमें, पानी है ना। अच्छा हाँ सही है तो सॉल्यूशन। 38% कंसंट्रेटेड है वो। हाँ बाकी तो कितना है? बाकी सब रहा जो। यस सर वो सब डाइल्यूट। 62% क्या बचा आपका? पानी बचा ना उसमें, तो पानी डाइल्यूट बचा ही तो हो जाएगी। हाँ डाइल्यूट हो जाएगा। यस सर। सॉल्वेंट। 1 प्लेट प्रोड्यूस 2 वोल्ट। उसकी एक प्लेट कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करती है? 2 वोल्ट। यस सर। समझ गए क्या नहीं? यस तो सर। 6 प्लेट थी ना टोटल उसमें, 6 प्लेट प्रोड्यूस 12 वोल्ट। तो इसमें मतलब कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है? 12 वोल्ट बैटरी होती है वो। 12 वोल्ट तभी तो बोलते हैं उसको 12 वोल्ट की है, यस सर। या 6 वोल्ट की, ऐसा यस सर। बोलते हैं यस क्या नहीं? तो आपने देखा होगा उसमें 6 खुंटी रहती है ऊपर, घर में जो बैटरी आती है, देखा बाहर निकली सर। हुई, यस सर बाहर निकली हुई। यस सर। तो वो 6 प्लेट कहलाती है। 6 प्लेट का मतलब 12 वोल्ट। यस सर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? आ गया सर। हाँ तो फिर ठीक है। अब तीसरा एक सेल और बचा है, फ्यूल सेल बता देता हूँ मैं। सर वो निकल कैडमियम सेल भी जरूरी है क्या, लाइक इम्पोर्टेंट है क्या तो? अरे वो कोई जरूरी नहीं है, बेकार है वो। ओके ओके सर। उसका डायग्राम ही अलग है। वो निकल कैडमियम सेल होता है, वो पता है, जो बहुत पहले चलती है, उनके अंदर जो सेल पड़ता है, यस सर। यस सर। वो वाली होती है वो निकल कैडमियम सेल। ओके ओके सर। कंपटीशन में वही आती है जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए? यस सर। हम्म।
अब हेडिंग डालो फ्यूल सेल क्या होती है। यस फ्यूल सेल फ्यूल सेल का जो प्रिंसिपल होता है यानी कॉन्सेप्ट होता है, आप वो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी यस सर और हीट एनर्जी यस सर ऑफ फ्यूल। इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं या फिर हीट एनर्जी ऑफ द फ्यूल चेंजेस इनटू is इलेक्ट्रिक directly converted into electrical energy। यस सर यानी फ्यूल सेल में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी हो या हीट एनर्जी, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यस सर ओके, इसका एग्जांपल है H2O2 सेल। इसका एग्जांपल क्या दे रखा है हमारे पास, H2O2 सेल H2O2 सेल। दिस इज द एग्जांपल फॉर फ्यूल सेल। समझ गए क्या नहीं? यस सर प्रिंसिपल याद रहेगा इसका क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है Yes, sir. आपका, हीट एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जांपल ऑफ फ्यूल एनर्जी, फ्यूल सेल, यस सर H2O2 सेल। ओके, चलिए मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ क्या होता है। और सबसे अच्छा सेल यही है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम इसको कॉमर्शियल में। यस सर इसमें क्या होता है, एक कंटेनर लिया हमने। यस सर क्या लिया है, कंटेनर। अब इस कंटेनर में 2 इनलेट होते हैं, एक इधर रहेगा और एक यस इधर सर रहेगा, इधर और एक इधर। ठीक है, इधर से एंट्री करता है H2 यस और इधर से एंट्री करता है O2। O2 समझ गया क्या नहीं? यस सर और ये आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, H2 और O2। Yes, इसलिए sir. 2 पार्टीशन लगा देते हैं बीच में। समझ गया क्या नहीं? यस सर और पार्टीशन लगाने के बीच में इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया जाता है, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यस सर क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट होता है सर इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन KOH। तुम मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट नहीं पता है तुमको अभी तक? बिना इलेक्ट्रोलाइट के मतलब बैटरी कभी चलेगा ही, बनेगा ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सॉल्यूशन, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। अरे भाई, तुम बैटरी क्या गर्म, बैटरी के अंदर आप क्या डालते हो, वाटर डालते हो, यस सर या अभी बताया H2SO4 उसमें जो रहता है लिक्विड फॉर्म में, वो क्या इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। हाँ 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 वाटर भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। काम करता है यस सर मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें कोई सॉल्यूशन डाला वो आयोनाइज में ब्रेक कर दे, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। यस सर यस सर तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लिया है, KOH। KOH हाँ, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, किस में होगा, सॉलिड में सॉलिड फॉर्म में होगा। अब बात आती है कि ये सेल में H2 हम यूज क्यों करते हैं, पता है? ड्यू टू हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है। पता है आपको, जितने भी आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा है, सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू किसकी होती है, H2 की होती है। पता है क्या नहीं ये बात? नो सर कैलोरीफिक वैल्यू मतलब सर सबसे हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट करने वाला। यस सर अब देखो H2 सबसे ज्यादा सन के पास है, पता है तुम्हें? यस सर सबसे ज्यादा है और सन के पास सबसे ज्यादा हीट एनर्जी, याद है क्या नहीं ये बात? यस सर मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला, एमिट दैट करता है इज ना हाई कैलोरिफिक वैल्यू। यस सर हाँ, इसलिए हम इस H2 को यूज करते हैं। समझ गए बात क्या नहीं? सर यस सर यहाँ पर एक आउटलेट होता है यस सर और यहाँ पर आउटलेट होता है, उसमें कौन निकलता है, H2O बाहर आता है। यस सर तो ये जो पार्टीशन है, ये वाला पार्टीशन, तो ये तो बन जाता है नेगेटिव और ये बन जाता है पॉजिटिव नेगेटिव वाले को हम क्या कंसीडर करते हैं,
एनोड। एनोड, और पॉजिटिव वाले को क्या बनाते हैं? कैथोड। कैथोड। यस सर। ये बात समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड है, याद रखना, मैंने एक पार्टीशन लिया है, पता है ये दोनों क्या ही है? इलेक्ट्रोड ही मान लो इसको, ये होते यस हैं सर। ग्रेफाइट के बने होते हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं ये दोनों। ये दोनों किसके हैं? ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। समझ गया क्या नहीं? सर ग्रेफाइट और इन होता है इसलिए ना? इसमें हम मिक्स, पता है, एजी मिक्स, एजी हो गया, एयू हो गया, और पीटी हो गया, ये तीनों इसके साथ यूज करते हैं। और ये पता है यहाँ पर क्या करते हैं? एक्ट एज ए कैटालिस्ट का काम करते हैं यहाँ पर। यस सर। कैटालिस्ट का मतलब रेट को ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, बढ़ा देंगे। इफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं, यस सर। इफिशिएंसी बढ़ा देते हैं इसकी। समझ गए बात क्या नहीं? यस सर। ये बात समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन यस क्या सर। था इसका, क्लियर हो गया सब? ठीक है। यस सर। अब मैं रिएक्शन बता रहा हूँ इसकी। एट एनोड पर रिएक्शन बता रहा हूँ। एनोड पर कौन लिया गया है? H2 लिया गया है। यस सर। तो H2 क्या करेगा? यहाँ से ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H प्लस। दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा ये। यस सर। रिडक्शन होगा। समझ यस। गए बात क्या नहीं है? यस सर। और आपके पास क्या था? इलेक्ट्रोलाइट कौन था? KOH। तो KOH, KOH क्या कर जाएगा? ब्रेक हो जाएगा ये। यस सर। ए प्लस ओ एच माइनस। किसमें हो जाएगा आपका? ए प्लस ओ एच माइनस। है, हाँ, यस सर। तो ये हो जाएगा K प्लस प्लस OH माइनस। यस सर। अब यहाँ पर आ जाओ, रिएक्शन पूरी नहीं हुई अभी है। हाँ तो हाँ। यहाँ पर जो ट्वाइस ऑफ H प्लस मिले वो किसके साथ ऐड हो जाएंगे? OH के साथ। यस। कितने OH लेने पड़ेंगे? दो। तो बैलेंस होके ये क्या बना देगा? ट्वाइस ऑफ ए ओ है। H2 बना देगा ये। यस सर। यस सर। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ये। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, ये रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन देखना है एट कैथोड। कैथोड पर। O2 लिया कैथोड है। पर कौन था? ऑक्सीजन था। यस सर। O2 था। यस सर। O2 क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यस सर। ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो नहीं, यहाँ पर आ जाएंगे। सर। ऑक्सीजन हम कितना लेके चल रहे हैं? एक। ये Yes, जब sir. ऑक्सीजन एक ही है ना, देखो टू हाफ का यस मल्टीप्लाई, सर। यस तो ये सर। दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? O2 2 माइनस बना लेगा। यस सर। अब यही O2 2 माइनस पता है किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? वाटर के साथ। यस सर। किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? वाटर के साथ। H2O के साथ। जब यस ये सर। जुड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OH माइनस। यस सर। आप देख लो ध्यान से। तो दो रिएक्शन है और दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल रिएक्शन निकालना। देखो इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ। यस तो सर। यहाँ बचेगा H2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस टू गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही बल मिलेगा आपको। यस सर। और इसका ओवरऑल रिएक्शन ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो। O2 2 माइनस। यस सर, कैंसिल हो गया। हम्म, क्या बचा सर? O2 प्लस H2O ट्वाइस हाँ, ऑफ H माइनस। ये बच गया। समझ के बात क्या नहीं? यस सर। चलो अब इसका ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पर हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। यस सर। और बचेगा क्या? H2O ना, यस सर। प्लस H2O टू गिव्स सिर्फ ट्वाइस ऑफ OH माइनस बचेगा उधर। यस सर। ट्वाइस OH माइनस। यस सर। अब वो आप वो वाली रिएक्शन के लो, H2 प्लस वो ट्वाइस ऑफ OH माइनस ट्वाइस ऑफ टू H गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 ये इलेक्ट्रॉन। कैंसिल, यस सर। वैसे कैंसिल। कैंसिल। तो यहाँ बचेगा हाफ ऑफ O2 प्लस H2। तो ये एक है, एक मॉलिक्यूल है, ये दो, तो एक बचेगा यहाँ पर। ये है आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। यस सर। समझ में आया? कुछ बात नहीं आया? आया आया।
कहीं डाउट हो तो पूछ लो अभी। नो सर, नो डाउट। नोट कर लिया तुमने ये? यस सर, कंप्लीट। हाँ, तो एक पॉइंट लिखो यहाँ पर, दिस सेल हैज बीन यूज्ड फॉर यस सर। electric power in Apollo space program. यस सर। The water vapor produced यस सर। was condensed. यस सर। पहले कैसा निकलेगा? जब वाटर निकला था वो वेपर फॉर्म में निकलेगा, है ना? यहाँ यस सर, यस सर। water vapor produced was condensed and added to be drinking water supply for and added to the drinking water supply for astronauts. एस्ट्रोनॉइट्स मतलब एस्ट्रोनॉइट समझते हो? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री। हाँ, सबसे पहले ये जो सेल है किसमें यूज किया गया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में सबसे पहले यूज किया गया था ये। यस सर। उसमें क्या होता था कि स्पेस में जब जाते हैं तो पानी जब यहाँ से जो निकलता है ना, ये वाटर, यस तो सर, यस इसका यूज पीने के लिए यूज कर सकते, कि वहाँ पानी मिलेगा नहीं आपको। यस सर, यस सर। तो ये फ्यूल जो रॉकेट प्रोपोलेंट करता है, रॉकेट प्रोपोलेंट का मतलब जब उड़ता है तो उसमें यूज किया जाता है H2O2 फ्यूल। यस सर। और समझ रहे हैं कि नहीं? यही मेन फ्यूल है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। और क्योंकि इसका हाई कैलोरी से फ्यूल होता है इसलिए बहुत दूर तक चला जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल भर के उड़ाया जाता है। नहीं, यस सर, उसमें तो यही तो होती है। ये जितने भी रॉकेट होते हैं उसमें क्या होता है? H2O2 फ्यूल्स को भर के उसको प्रोपोलेंट किया जाता है। सर कोई कहता था हाइड्रोजन हीलियम होता है, हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है ना, H2O2। नहीं, H2O2 फ्यूल्स होता है ना उसके अंदर। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, यस सर। इस सेल की इफिशियंसी 90% होती है, पता है? वाओ। सबसे ज्यादा 90% इफिशियंसी है सेल की। यस सर। तो हमारे पास स्पेशल यही बैटरी थी जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, काफी इंपोर्टेंट थी। Yes, और ये sir. इसके बारे में आप हमने सब कुछ लगभग बता दिया है और मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। यस सर। सर कोरोजन। अब लास्ट पॉइंट कोरोजन का बचा है। कोरोजन नहीं आता है तुमको? नहीं सर। चलो कोरोजन भी बता देता हूँ थोड़ा। चलिए हेडिंग डालो कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बताओ? बोलो क्या होता है कोरोजन? सर ये मेटल सरफेस पे सर उसको रस्ट कर देता है ना, वही ना सर? हाँ, इसका मतलब होता है रस्टिंग। स्लोली। यस सर, स्लोली। slowly eating away the metal, ये होता है। इसका मतलब है, कोरोजन का मतलब मेटल को स्लोली स्लोली क्या करता है? खाता रहता है, डिके करता रहता है। यस सर। समझ गया क्या नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज कोरोजन। कोरोजन। हाँ, स्लोली ईटिंग अवे द मेटल, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। यस सर। कोरोजन का जो एग्जाम्पल दे रखा है, पता है एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। यस सर, इन एटमॉस्फेयर है ना सर? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन, यस सर। यस।
रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल सेल नहीं होता है, वो एक्चुअली में केमिकल सेल ही होता है। इसमें क्या होता है, कोरोजन होता है, डिके करता रहता है रेगुलरली। तो सर ये भी मतलब समझ के बाद, इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी चेंज करता है सर? अरे भाई चेंज करता है ना। मेरे को भी नहीं पता था, बताया भी नहीं। हाँ चलिए मैं बात करता हूँ आगे। अब इसकी बात कर रहा हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वाटर और CO2 की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा। ओके सर। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर H2 और CO2। ये दोनों मिलकर बना लेते हैं H2CO3। यस सर। समझ गया क्या नहीं। यस सर। और यही यहाँ पर किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में, कौन, यस सर, H2CO3। H2CO3। यस सर। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन कुछ ऐसा, मैंने एक डायग्राम ले लिया है। यस सर। ये सरफेस ले लिया मैंने आयरन का। यस सर। यस सर। ऐसा, इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है। जो H2CO3 है वो रिवर्सिबल रहता है, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस CO3 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो ये जो लिया है वो क्या है, सरफेस ऑफ आयरन, सरफेस आयरन है ये पूरा। इसका रिएक्शन होने लगता है, Fe खुद है, ये Fe है ना पूरा, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। यस समझ सर। के बात क्या नहीं। यस सर। हाँ, अब इसमें इसकी रिएक्शन बता रहा हूँ। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर कौन होगा, Fe। यस सर। तो Fe कन्वर्ट हो जाएगा आपका, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा यहाँ। यस सर। अब कैथोड कौन बनेगा यहाँ पर, आयरन तो खुद क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है, नर्ड याद बन गया। रखना, ऑक्सीडेशन होता है उसका। यस हाँ, सर। अब कैथोड पर कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, यस सर। क्योंकि बारिश जब होती है सबसे ज्यादा बारिश में रस्टिंग होती है। यस सर। यस सर। हाँ, तो वाटर होगा और क्या होगा, वहां ऑक्सीजन होगा O2, यस सर। और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है कौन, ये आयरन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, बोले आपने ले लिए। यस सर। ये रिलीज करते ही ब्रेक हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आपको मिलेगा O2 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। यस सर। ये वाला कन्वर्ट किस में हो गया, O2 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस अब सर। ये O2 कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं इसको। यस सर। समझ गया क्या नहीं। यस तो सर। यही जो ट्वाइस ऑफ O2 माइनस जो बना, O2 माइनस बना, वो किसके साथ रिएक्ट हो जाता है, 4H प्लस ले लेते, और ये H प्लस कौन देगा, इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला। यस सर। ये दोनों मिलकर बना देगा ट्वाइस ऑफ H2O। यहाँ देखो, इतना बात समझ में आ गया तुमको, दोनों रिएक्शन। सर ट्वाइस O2 कहाँ से आया सर? देखो, ट्वाइस ऑफ O2 माइनस प्लस 4H प्लस, 4H प्लस मतलब 2 है ना, इसको कितना भी ले सकते हैं ना हाँ, मोल में। नहीं सर, टू O2। यहाँ पर आपने एक ही लिया है, तो अगर ये हाफ लिया है, ऐसा कर देंगे ना, यस सर। तो फिर ये ट्वाइस ऑफ O2 माइनस बन जाएगा ना फिर। अच्छा, यस सर, यस, इसलिए हाफ लिया ना सर। हाँ, हो गया, यस सर। समझ गए क्या नहीं। यस सर। तो आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। अब और नेट रिएक्शन निकाल लो, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगी भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जा रहा है ना। यस सर। समझ गए क्या नहीं। सर ये O2 2 माइनस है कि क्या है सर? आप O2 2 माइनस बोले थे, या O2 माइनस ही है? ट्वाइस O2 2 माइनस है। ओके सर। यस सर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ नेट सेल रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्ट लिख दो, यस सर। नेट सेल रिएक्शन आती है यहाँ पर, Fe प्लस O2 मिलेगा,
O2 आप कितना लिए थे, हाफ लिए थे सपोज, ठीक है। यस सर। और साथ में कौन मिलेगा, H2O मिलेगा इधर, यस सर। और इधर मिलेगा आपको Fe2 प्लस प्लस, क्या मिलेगा, यस सर। H2O मिलेगा। H2O से H2 कैंसिल हो जाएगा, आप बैलेंस करेंगे तो ऐसा आएगा कुछ रिएक्शन। यस सर। कुछ बात समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आगे जो यहां तक रिएक्शन यही बनी है। अब ये O2 Fe के साथ जुड़कर दूसरा रूप ले लेता है। यस सर। अब दूसरा रूप क्या लेगा ये मैं बता रहा हूं। Fe2 प्लस था और O2 2 माइनस में कन्वर्ट होकर ये बना लेगा FeO। क्या बना लेगा, FeO। हाँ। और आपको पता है कि इसके दो रूप है, Fe और दूसरा क्या होता है Fe2O3। कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, इसका नाम, पहले वाले का नाम क्या होता है बताओ? इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड। यस सर। और दूसरे का नाम क्या होता है? फेरिक। फेरिक ऑक्साइड। यस सर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों को जब मिक्स करते हैं ना तो ये बना लेता है Fe2O3 डॉट XH2O बना लेता है। ये वाटर मॉलिक्यूल रहेगा ना, ये मॉइस्चर वाला रहेगा आपके पास। मॉइस्चर वाला कौन सा वाला, ये वाला है, ये हमने ऐड नहीं किया है कहीं। यस सर। एक्स कितने भी हो सकते हैं इसलिए एक्स लिखा है। यस सर। समझ गए क्या नहीं? और यस सर। यही हाइड्रेटेड, ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो गया ना ये। यस सर। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। और इसी फार्मूले को हम नया नाम देते हैं रस्ट, मतलब जंग हिंदी में बोलते हैं इसको। यही होता है रस्ट का फार्मूला। कुछ बात समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये पूरा कोरोजन था। अब इसके बाद देखो कुछ पॉइंट है, जैसे फैक्टर है। भाई इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते कोरोजन के, बताओ क्या क्या कर सकते हैं आप? फैक्टर मतलब बड़े बढ़ना चाहिए कोरोजन, वो बताना है आपको। सर की वाटर। बात नहीं कर, सर सबसे पहले तो रेन सर, वाटर। सबसे बड़ी, अरे तो आपको रेंज से लेना देना नहीं ना अभी तो। अभी तो मतलब है मेटल, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज्यादा कोरोजन होगा। यस सर। पहला पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेटल। अगर मेटल में इम्प्योरिटी जितना ज्यादा होगा तो रस्टिंग ज्यादा होगा। यस सर। दूसरा है सलाइन, प्रेजेंस ऑफ सलाइन वाटर। यस सलाइन वाटर समझते हैं आप? यस सर। यस इम्प्योर वाटर, यस सर। समुद्र का जो वाटर होता है उसको सलाइन वाटर बोलते हैं। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है कट एंड बेंड। आयरन में जितने ज्यादा बेंड होंगे, कट होंगे, उतना ही ज्यादा जंग लगेगा। यस सर। समझ रहे हैं क्या नहीं? यस सर। तो ये थे आपके फैक्टर। अब आता प्रिवेंट। तो प्रिवेंट में क्या क्या कर सकते हैं बताओ? कवर कर दो सरफेस को, है ना, कोई केमिकल से वगैरह, है ना सर, कोई। पेंट कर दो। हाँ पेंट कर दो, हाँ सर पेंट। पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो। हाँ है ना सर। और क्या कर सकते हैं? कोटिंग कर दो ना, कोटिंग या गैल्वेनाइजेशन कर दो। यस सर। गैल्वेनाइजेशन का मतलब उस पर लेयर लग जाएगी ना दूसरी। यस सर। यस सर। एक और पॉइंट है कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये इंपोर्टेंट है। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है बताओ? कैथोडिक कैथोडिक प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन। प्रोटेक्शन, अच्छा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन है ना? हाँ, यस सर। नहीं पता सर, पहली बार। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे समुद्र में जहाज होता है यस सर। और वो सब किसका बना होता है, आयरन का ही बना होता है ना। यस सर। लेकिन कभी तुमने सुना है कि उस पर जंग लग गया पानी में रहते हुए? नहीं नहीं लगता। नहीं 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 सर। कभी सुना तुमने? नहीं होता। नहीं सर। पता है उसमें क्या होता है? कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है उसमें। उसमें क्या होता है, जैसे कोई जहाज था तुम्हारा ये, यस सर।
तो उसमें ये किसका बना है, आयरन का बना होता है। उसमें क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है यस उसके सर। नीचे ब्लॉक लगे होते हैं ऐसे, अच्छा। तुमको दिखते होंगे दूर से ब्लॉक चमकते हुए। यस सर। तो वो ब्लॉक हम यूज करते हैं, और वो हम ब्लॉक किस किस के यूज कर सकते हैं पता है, मैग्नीशियम के बना सकते हैं हम। ये ब्लॉक किसके बना देते हैं, Mg के। यस सर। तो Mg के ब्लॉक जैसे ही आप नीचे बनाते हैं, पानी के नीचे जस्ट लेयर रहता है, उसके ऊपर किसका लेयर लगाते हैं आप, Mg के ब्लॉक लगाते हैं। यस तो सर। Mg उसमें पानी के कांटेक्ट में आता है, ये फिर क्या बना लेता है, एक्ट एज एनोड पे चला जाता है ये। ओके। यहाँ पर एनोड का आयरन ये दिख रहा है क्या, नहीं। अब यस उसकी सर। जगह कौन ले लेगा, Mg ले लेगा। अच्छा। यस सर। यस सर। ये आयरन था, इसके ऊपर एक लेयर लगा दिया Mg का, तो ये फिर एम। ये ऑक्सीडेशन यस सर। होगा तो यस किसका सर। होगा, Mg का होगा। Mg का तो हो फिर गया। ये एनोड बन गया ना। यस तो सर। फिर यस सर। आयरन बचेगा, वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा ना फिर। यस सर। अगर Mg एनोड बना तो आयरन क्या बन जाएगा, कैथोड। और कैथोड। आयरन का कैथोड बनाया तो फिर उसका कभी भी रस्टिंग नहीं हो सकता। हाँ यस सर, नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन होगा तभी रस्टिंग होगा ना उसका। यस सर। यस सर। यस सर। समझ गए क्या, नहीं। तो वो क्या बन जाता है, कैथोड। अब कैथोड बन जाएगा तो कभी रस्टिंग पॉसिबल नहीं हो सकता उसका। यस सर। तो ये था इसका प्रिवेंशन। यस समझ सर। गए कि नहीं। यस सर। तो अब आपका कंप्लीट टॉपिक खत्म हो गया है तुम्हारा। समझ गए कि नहीं। यस सर। यस सर। ये काफी बड़ा टॉपिक था, मैं बताऊं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा रहता है। यस सर, बहुत ज्यादा बड़ा था। अब अगला टॉपिक क्या शुरू करेंगे बताओ, अभी ये खत्म हो गया तुम्हारा। ये इसमें एक टॉपिक लास्ट सर। सरफेस बचा ले, सर सरफेस। लेकिन सरफेस अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि रटने वाला है ना वो, इसलिए। तो सर 11th का स्टार्ट करते हैं ना, वहां से कहाँ से करें। हाँ तो कहीं से भी कर दो तुम बताओ जल्दी से, मुझे तो खत्म करना है फास्ट फास्ट। सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट। हाँ तो मोल कॉन्सेप्ट पे ही सब कुछ आ जाता है ना। है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सर, वहां से करें क्या, पहले ये कर लेते हैं। कहीं से भी कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लो, मुझे स्ट्रक्चर कोई ऑफ प्रॉब्लम एटम, नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते हैं, फिर सर मोल करते हैं, फिर बाकी इक्वली और थर्मो वगैरह कर लेंगे, रेडॉक्स है सर, ऐसा करें। हाँ हाँ, तो आप बताओ कल क्या शुरू करना है, तुम डायरेक्ट बोलो जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते हैं सर। ठीक है। हाँ सर। अब इसमें जो भी डाउट है तो कल पूछ लेना। यस सर। ठीक है। यस सर। और हाँ, जो वीडियो है ना मेरे पास आज ही भेज देना। हाँ